पुरुषोत्तम मास की जय हो। सुनिए 24वां अध्याय। उग्रदेव ने मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मैं किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतज्ञ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दरिद्र क्षण भर में नष्ट हो जाओ, अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरे अतिथि सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरे दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। 10 मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा यह दरिद्र मूल से नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्री ब्राह्मण दोनों हाथों में मूली लिए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति के तत्पर दोनों स्त्री पुरुषों ने पुरुषोत्तम मास दीपक दान करने लगे। आलस रहित वे दोनों ईश्वर के लिए इंगुद के तेल से दीपक जलाने लगे। इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। गुरुदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हुआ। स्वर्ग को गए, वहां के सब भोगों को भोकर गुरुदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृगा सिंगा में तुम तपतर थे, उस जन्म में वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तुम्हारी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदा के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अटंक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो वह फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपासाधिक से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहत आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। पुरुषोत्तम